अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो आज मेटफॉर्मिन के बारे में, एक मशहूर मेडिसिन जो कि अक्सर जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आज इसका जो है हम बात करेंगे, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। कुछ जो है वो लोग वेट लॉस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, तो वो वेट लॉस ये मेडिसिन कैसे करती है वो ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, मेटफॉर्मिन जो है वो अक्सर आप यूज़ करते हो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट या जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो और डायबिटीज़ टाइप 2 के तो उनमें होता ही है ये इस्तेमाल। तो अब हमने सबसे पहले समझना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। यानी कि जो सेल हैं आपकी बॉडी के वो इंसुलिन के तरफ जो है वो जब वो हीट हो जाते हैं तो उस चीज़ को आप कहते हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। अच्छा, सबसे पहले आप ये जानें कि इंसुलिन क्या आपकी बॉडी में करती है, इसका क्या रोल है और इसका रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है। अच्छा, आप जनाब आपकी बॉडी जो है उसको एक ख़ास किस्म का जो है ना लेवल चाहिए होता है बॉडी में ग्लूकोज़ का। ग्लूकोज़ आपकी बॉडी का जो है ना ईंधन है। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो इसी तरह आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज़ पे चलती है। तो अब जैसे आपकी बॉडी जो है ना उसका जो ग्लूकोज़ का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए जो एक हार्मोन है वो आपके पास है इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का जो हार्मोन है ये आपकी बॉडी में जो है ना ग्लूकोज़ की मिकदार एक ख़ास तरीके से रखे हुए है। अब क्या हो कि अगर किसी वजह से इंसुलिन जो आपकी बॉडी का हार्मोन है एक, उसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, पहले जब नॉर्मल हालात थे तो उसमें क्या था कि इंसुलिन क्या करती थी कि वो आके ये सेल जो होते हैं आपकी बॉडी पे उस पर आके लगती थी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये जो ग्लूकोज होता था वो उसको आपकी सेल के अंदर जाने का रास्ता देती थी। तो इस तरह हर जो सेल होता है बॉडी का उसके अंदर ग्लूकोज चला जाता था और इस तरह से ये काम चल रहा था। और सेल जो थे वो ग्लूकोज उनके अंदर जब आती थी तो वो जो है ना वो उसकी मदद से, ग्लूकोज की मदद से अपने डिफरेंट काम जैसे होते हैं जो भी एक सेल को करने होते हैं वो करते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये यानी आप समझें कि इंसुलिन जो बॉडी का ईंधन है वो उसको उसकी जगह पे पहुंचा रही होती थी। अच्छा, अब जैसे कुछ लोग थोड़ा इसको समझते हैं, इसको मैंने वीडियोस दी हुई हैं, लेकिन अब जैसे कुछ लोगों में क्या हो कि इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और वो कौन लोग होते हैं जिनमें इंसुलिन बढ़ती है? जैसे किसी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है तो उन लोगों में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अब क्या होता है कि स्ट्रेस में आपको पता है कि जो बॉडी है वो हायर लेवल पे फंक्शन कर रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है। तो उसको जो है ना उसकी जो देखें ना, अब जैसे किसी के पीछे कोई डॉग लगा हुआ है, वो कोई ज़िंदगी या कोई बंदा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहा है, तो वो क्या होता है कि वो स्ट्रेस में होता है। जब वो स्ट्रेस में होता है तो उसको बॉडी को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। अब ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि ऐसी हालत में जो है बॉडी को क्या चाहिए, तो वो बच्चा भी कहेगा कि भाई अच्छा भी उसको फ्यूल ज़्यादा चाहिए। जब एक गाड़ी ने तेज़ चलना है तो उसको उसका जो फ्यूल है जो कि ग्लूकोज है वो उसको ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपको इंसुलिन भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इंसुलिन काइंड ऑफ ये इसका जो है ना एक जैसे आप सोचें कि जैसे एक ट्रक होता है जिसके ऊपर ग्लूकोज लाद के तो वो इधर ले जाता है जैसे सेल्स को देने के लिए। ठीक है, तो अब स्ट्रेस बढ़ी, इंसुलिन बढ़ी, अच्छा जी फिर ग्लूकोज भी बढ़ी, तो अब वो सेलों में जो है वो ग्लूकोज भी ज़्यादा जाने लगी जब से स्ट्रेस थी। तो ठीक है, अब ये ग्लूकोज ज़्यादा जाने लगी। अब चलें, वो जब तक तो बंदा स्ट्रेस में है तब तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अब एक बंदा रोज़ ही स्ट्रेस में है तो फिर रोज़ ही इंसुलिन बढ़ी हुई है, रोज़ ही ग्लूकोज भी बॉडी में बढ़ रही है और वो सेलों में बहुत ज़्यादा मिकदार में जा रही है जितनी उनको ज़रूरत नहीं है। अब वो सेल क्या करते हैं कि वो जो होते हैं ना वो थोड़े से अनॉयड हो जाते हैं, वो यानी कि वो ढीठ हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या मजाक है भाई, हर वक्त ग्लूकोज आ रही है, हर वक्त ग्लूकोज आ रही है। तो वो क्या करते हैं, जो सेल होते हैं वो इस तरह से बन जाते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इस लेवल पे अगर वो ग्लूकोज उनके अंदर आने लगेगी तो वो क्या होगा कि सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। अब सेल क्या करते हैं चालाकी कि वो थोड़े से ना ये उसके जो जहाँ पे आके इंसुलिन लगती थी वो ये वाले लॉक्स चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इंसुलिन बेचारी पहले की तरह आती है
लेकिन यहाँ पे उसको लगने की जगह ही नहीं मिलती, यानी उसको ना सेल के अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिलता, यानी कि सेल का जो दरवाज़ा जैसे बंद है, तो वहाँ पे फिर वो क्या होता है कि भाई इंसुलिन आके लगती है लेकिन वो सेल दरवाज़ा ही नहीं खोलते। ठीक है, जब दरवाज़ा नहीं खोलते तो क्या होता है कि ग्लूकोज बाहर ही रहती है, ग्लूकोज उनके अंदर नहीं जा रही होती। ठीक है, तो लेकिन इसका एक नुकसान सेल को भी होता है कि भाई वो जो है ना, वो उन्हें कोई ग्लूकोज नहीं मिलती। अगर आप ये सोचें तो वो कहते हैं कि ठीक है हमें भूखा रहना मंजूर है, जो सेल होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें भूखा रहना मंजूर है, लेकिन ये ग्लूकोज हर वक्त हम सर ना खाए। हर वक्त ग्लूकोज इंसुलिन आती है, वो दरवाजे पे लगती है और वो ग्लूकोज को जो है ना अंदर फेंकती है, तो वो सेल कहते हैं कि हम रेजिस्टेंट हो गए हैं, हमने इंसुलिन को नहीं लगने देना और ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं आने देना। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ना, इसको आप कहते हो इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये जो झगड़ा एक चलता है, तो अब क्या होगा कि आपकी जो एक और अब जो दवाई है जो जो इस झगड़े को ख़त्म करती है, तो वो होती है मेटफॉर्मिन। ठीक है, अब मेटफॉर्मिन क्या करेगी कि वो आती है, वो थोड़ी सी, यानी मेटफॉर्मिन को आप समझें कि जैसे कोई बंदा एक झगड़ा ख़त्म करवाने वाला होता है, वो आके ना, ये तो एक तो इसकी जो साइट होती है, इसकी सेल्स ने ये जो ख़राब की हुई है, ठीक है, वो उसको इम्प्रूव कर देती है कि भाई यहाँ से, यानी इसको आप कहते हो कि जी इसने इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है ना, ये सेल्स की बढ़ा देती है। तो फिर वो क्या होता है कि फिर अब इंसुलिन आके इधर लगेगी, ठीक है, इसकी जो साइट है जहाँ पे इंसुलिन आके लगती है, तो वो उसको जो है ना मेटफॉर्मिन इम्प्रूव करती है, यानी कि वो बैक टू नॉर्मल लेके आ जाती है। अब क्या करेगी कि इंसुलिन जो है ना वो आके लगेगी और फिर ग्लूकोज जो है ना फिर वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि ये इजी हो गया। अच्छा, तो झगड़ा पहले क्या चल रहा था, जो सेल्स थे वो कह रहे थे कि हमने ग्लूकोज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में उनके अंदर जा रही थी, इंसुलिन बहुत ज़्यादा मिकदार में हुई हुई थी और ग्लूकोज बहुत बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल्स के अंदर जा रहे थे, सेल्स हीट हो गए। उन्होंने कहा कि इंसुलिन का जो जिस लॉक जो है ना, उसका जो जहाँ पे आके इंसुलिन लगती है और उसके बाद वो ग्लूकोज को हमारे अंदर धक्का देती है, उस लॉक को चेंज कर दो। ठीक है, तो वो लॉक चेंज करके तो वो रेजिस्टेंट होके बैठ गए कि अब इंसुलिन आए, हमने दरवाज़ा ही नहीं खोलना, हमारे अंदर ग्लूकोज नहीं आएगा। लेकिन उसका नुकसान क्या होने लगा, सेल्स को भी नुकसान होने लगा कि वो बिल्कुल स्टाव भूखे जो है बैठे हुए थे, लेकिन वो ग्लूकोज को अंदर आने नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो अब इस झगड़े को ख़त्म किया मेटफॉर्मिन ने। मेटफॉर्मिन ने कहा कि चलें भाई चलें, इंसुलिन को लगने दें इधर और ग्लूकोज जो है वो अंदर आने दें, झगड़ा ख़त्म करें भाई। तो अब देखें, जैसे इंसुलिन, जैसे अब सेल्स जैसे कुछ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो आई के सेल्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आई में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, धुंधलापन हो जाए कुछ इस तरह से। अगर वो ब्रेन के सेल्स होंगे जो कि ढीट होके बैठे हुए हैं इंसुलिन से, तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन होने लगे, आपके ब्रेन केमिकल्स जो हैं वो कम होने लगें और आप डिप्रेस्ड हो जाएं या एंक्शस हो जाएं, ये भी हो सकता है। तो वो जहाँ जहाँ के सेल होंगे ना जो रेजिस्टेंट हुए हुए हैं, वो वहाँ वहाँ की वो आपको सिम्टम्स होने लगते हैं। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब जो मेटफॉर्मिन है जो झगड़ा मुकाने आई, अच्छा वो अब कैसे एक्शन उसका हमने देखा कि एक उसने एक्शन किया, उसने जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम की। अच्छा, दूसरे नंबर पे मेटफॉर्मिन जो है ना वो ये करती है कि जो इसकी जो आपका जो मैदा है, ये उसकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है ना, वो उसको यानी वो डिले कर देती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि जैसे खाना आप खाओगे, जैसे पहले जैसे आप फ़ौरन ही हंग्री हो जाते थे, यानी आप पहले 2 घंटे के बाद फिर आपको दिल चाहता था कुछ खाएं, तो मेटफॉर्मिन का ये ज़बरदस्त एक्शन है कि वो डिले कर देती है इसकी ना, देखें ना, यानी खाना ज़्यादा देर तक वो मैदे में रहने देती है। इसको यूँ समझें, यानी कि देखें ना, अगर मैदे में खाना रहेगा तो फिर क्या होगा, भूख कम लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी हमें उतनी दौरान में। तो ये इसका एक और एक्शन ये है कि ये गैस्ट्रिक जो है वो एम्पटिंग को डीले कर देती है। और ये इसी का यही वाला जो एक्शन है ना, ये जो आजकल वेट लॉस के लिए ये जो यूज़ हो रही है, तो वो इसी वजह से हो रही है मेटफॉर्मिन, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले करती है, यानी कि वो जल्दी से ना वो स्टमक को खाली नहीं होने देती। तो फिर क्या है कि वो इसलिए हमें जो है ये पसंद आती है कि अच्छा भाई ये ठीक है भाई, ये भूख लगाने के लिए जो है ना ये है। लेकिन ये आपने खुद से नहीं यूज़ करनी होती, आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे और वो आपको जो है ना ये लिख के देगा, अगर वो समझेगा कि हाँ आपके लिए ये यूज़फुल हो सकता है।
अच्छा, तो अब ये भी हमने मैकेनिज़्म देखा। अच्छा, फिर ये मेटफॉर्मिन बड़ी चालाक है। वो क्या करती है कि जो आपकी जो गट है अब, ठीक है, जो गट है आपकी, यानी ये ऐसे इंटेस्टाइन्स आपकी होती हैं, तो उसमें जो है ना ये ग्लूकोज़ की एब्ज़ॉर्प्शन जो होती है ना, यानी ग्लूकोज़ का जो जज़ब होना होता है ना, वो ज़ाहिर है आप जैसे मीठा खाते हो, तो अब वो कहाँ से जज़ब आपके खून में कहाँ से जाता है? वो आपकी गट जो होती है या आंतें जो होती हैं ना, उनसे वो जज़ब होता है और उसके बाद वो खून में शामिल होता है। तो ये मेटफॉर्मिन क्या चालाकी करती है कि वो उसको जो है ना ग्लूकोज़ को जज़ब ही नहीं होने देती आपकी बॉडी में, ठीक है। इसे कहते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी कि वो मेटफॉर्मिन जो होती है ना, वो ग्लूकोज को जब वो आपकी बॉडी में जज़ब ही नहीं होने दे रही, तो फिर उसका ये होता है कि ना वो जज़ब होगा, ना आपकी जो खून में बढ़ेगा ग्लूकोज, ना फिर इंसुलिन बढ़ेगी, ठीक है, ना इंसुलिन बढ़ेगी और ना ही फिर वो सेल्स जो है ना जो कि एनॉयड हो जाते हैं इतने ज़्यादा ग्लूकोज से, ना वो एनॉयड होंगे। तो मेटफॉर्मिन ज़बरदस्त एक जो है ना वो झगड़ा मुकाने वाली मेडिसिन है। वो क्या करती है कि भाई वो ग्लूकोज को जज़ब ही नहीं होने देती। ज़बरदस्त काम। अच्छा, इसके अलावा अब मेटफॉर्मिन जो है ना वो हर तरह के रास्ते जो है ना वो बंद कर रही है जो कि आपको नुकसान देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब मेटफॉर्मिन क्या करती है कि वो जो है ना आपके लिवर पे असर डालती है, ठीक है। अच्छा, लिवर में क्या होता है कि बाज़ औक़ात एक मैकेनिज़्म ये होता है कि वो इसको आप कहते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है ना वो ये होता है कि ग्लूको यानी ग्लूकोज का बनना। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें भाई, आप एक जगह जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, या कोई आपने 6 घंटे एक जगह काम करना है, आपको खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में आपको खाना नहीं मिल रहा, ग्लूकोज बाहर से नहीं मिल रहा, लेकिन आपका दिमाग काम कर रहा है, आप जो है आपको ज़रूरत है बार बार ग्लूकोज की, आपका दिल चाह रहा है कुछ खाऊं, लेकिन आप खा भी नहीं पा रहे। अब बॉडी क्या करती है ऐसी सूरत में, जहां आपको ग्लूकोज तो चाहिए लेकिन अब आप बाहर से नहीं ले रहे हो, तो वो ना अपना ही बॉडी के अंदर फैट में ग्लूकोज तैयार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है कि वो जैसे ये क्या करता है, लिवर क्या करता है, ये एक फैक्ट्री, ग्लूकोज की फैक्ट्री यानी खुल जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज बनाने की फैक्ट्री जो है ना वो लिवर ने स्टार्ट कर दी। और इस ये जो प्रोसेस है ना, फिर वो क्या करता है कि जो आपकी जो ग्लूकोज है ना बॉडी की, फिर वो वहीं पे पहुंचा देता है। यानी कि बेशक आप बाहर से नहीं ले रहे हो, जैसे आप जैसे रोज़ा रखते हैं, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी जो होती है ना, इनसाइड स्टोर्स होते हैं उसके फैट के जो होते हैं, वो क्या करती है उधर से फैट पकड़ती है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। और ये जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस से फिर आपका जो बॉडी का जो ग्लूकोज का लेवल है वो उसको मेंटेन कर लेती है, क्योंकि आपको पता है कि आप ग्लूकोज के बगैर जो है ना वो काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी मुल्क में पहले पेट्रोल जो है ना वो बाहर से आता है, गाड़ियाँ चलती हैं। अब क्या हो कि अगर पेट्रोल जो है ना वो बाहर से आना बंद हो जाए सरहदों से, तो क्या होगा कि वो मुल्क वाले जो है ना एकदम उनकी कोई फैक्ट्री हो जो कि फ़ौरन जो है ना पेट्रोल बनाना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो जो है ना, तो इसी तरह बॉडी में जो आपका लिवर है वो उसको जो है ना वो ग्लूकोज को तैयार करना शुरू कर देता है जब उसे ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि आपका गुजारा ग्लूकोज के बगैर नहीं है। तो अब ये क्या करती है, जो मेटफॉर्मिन है ये बहुत क्लेवर ड्रग है। ये इसको भी जो होता है ना, ये जो इसका ग्लूकोज बनने का जो एक मैकेनिज़्म है, यानी कि ये फैक्ट्री आके बंद करा देगी, ठीक है। वो लिवर पे अफेक्ट करेगी मेटफॉर्मिन, ठीक है, ये ग्रीन वाली मेटफॉर्मिन है। और ये वो कहेगी कि चलो भाई ये बंद करो, अभी ये जो फैक्ट्री आप लोग लगा के बैठे हुए ग्लूकोज बनाती है और फिर ये ग्लूकोज को वहीं पे वहीं पहुंचा देती है। तो मेटफॉर्मिन ये भी इसका ख़त्म करा देगी। अच्छा, अब क्या होगा जी, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये इतनी जो अच्छी सी मेडिसिन आपको लग रही है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आएगा डिजीनेस आ जाएगी, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जी भी कुछ लोगों को हो जाती है, वो भी देखना पड़ता है, ऐसे हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना एक वो टेस्ट चेंज हो जाता है। आपकी सास जैसे ले रही हैं मेटफॉर्मिन, तो वो कहेंगी कि ये बहू जो है वो किस किस्म के खाने बनाती है, लेकिन उसमें शायद आपके खानों का कसूर नहीं है, यानी आपके खानों का फ्लेवर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला जो है ना वो आपकी सास के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं क्योंकि वो मेटफॉर्मिन लेती हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये कौन सी मेडिसिन ले रही हैं। बाकी किसी को जायका गलत नहीं लग रहा, लेकिन जो सास हैं वो मेटफॉर्मिन लेती हैं, उनको जायका अजीब ही लग रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद डायरिया हो जाता है। अच्छा, डायरिया जो है वो जो है ना ये एक मोस्ट कॉमन है। ज़ाहिर है आपको पता है कि भाई इसने गट पे जो है ना असर डाला था
और इससे जो है ना डायरिया होना ये एक कॉमनेस्ट सिम्टम जो है ना इससे हो जाता है अक्सर लोगों को डायरिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो इधर ग्लूकोज जो है वो जज़ब नहीं होता, फिर वो ग्लूकोज इधर पड़ी रहती है, ये ग्लूकोज फिर और पानी खींच लेती है यहाँ पे, तो वो फिर क्या होता है कि फिर हर वक्त डायरिया डायरिया डायरिया। अच्छा, फिर एक हमने देखा था कि लॉस ऑफ एपिटाइट जो है ना वो भी हमें नज़र आया था। ठीक है, तो यानी वो भूख जो है वो कम हो गई थी, ये भी चलें हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को लॉस ऑफ मसल भी हो जाता है, यानी कि वो ये लेते हैं उसके बाद वो थोड़े थिन थिन नज़र आते हैं, तो लेकिन उसकी ये भी वजह होती है कि हो सकता है कि उनके थिनिंग ऑफ मसल्स उनकी जो है ना वो हो चुकी है। ठीक है, ये उनके मसल हैं जैसे, तो ये हो सकता है कि मसल जैसे पहले अच्छे से थे, अब वो क्या हुआ है कि भाई वो थिनिंग ऑफ मसल्स हो गई है। ठीक है जी। ये इसमें जो है ना आपने जो है ये कुछ हमने बातें की मेटफॉर्मिन के बारे में, और लेकिन ये है कि ये मेडिसिन्स जो भी होती हैं वो आपने खुद से नहीं इस्तेमाल करनी होती, हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। एंड व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।